हेलो सब, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है, जहां सुजानपुर की महिलाएं और गांव वाले ग्राम प्रधान और गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ डट के खड़े हो गए हैं। पिछले शुक्रवार 7 मार्च 2025 को उन्होंने जिला मुख्यालय और सदर तहसील का घेराव किया और लेखपाल धर्मवीर के भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। धर्मवीर पर गांव वालों का आर्थिक शोषण करने, विकास के कामों में रुकावट डालने और शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आवाज नहीं उठाई, उन्होंने जिले में बढ़ते ओवरलोडिंग को रोकने, फतेहपुर बाईपास रोड के पूरा होने तक जिंदपुर टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद करने और थानों में महिला उत्पीड़न की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने की भी मांग। यहाँ तक कि सुजानपुर में ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तारों को हटाने की भी मांग रखी। एसडीएम सर्वेश गौर और नायब तहसीलदार अम्बरीश कुमार ने झापड़ और तहसीलदार विजय प्रताप सिंह ने 1 हफ्ते में समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन गांव वालों और हेमलता पटेल जी ने साफ कर दिया, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो एक और भी बड़ा आंदोलन होगा। यह विरोध आम नागरिकों की सामूहिक शक्ति और अन्याय के खिलाफ उनकी अदम्य भावना को दर्शाता है। यह उस भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की ओर भी इशारा करता है जो इस क्षेत्र को लंबे समय से परेशान कर रही है, जैसा कि झांसी में किसान की आत्महत्या और बिसाली में पत्रकार की हत्या जैसी पिछली घटनाओं से पता चलता है। और खबरों के लिए बने रहें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर अगली बार लड़ाई जारी रखें। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, सुजानपुर प्रधान, अपने गांव की समस्याएं एवं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आज कलेक्ट्रेट में और तहसील में ज्ञापन दिया। डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। सुजानपुर गांव की समस्याएं, वहां का लेखपाल धर्मवीर इतनी बदमाशी करते हैं कि अगर पैमाइश करने के लिए कहो चकमार्ग की तो पैमाइश भी नहीं करते, और आय में इतनी धांधली करते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आय 75,000 की बना दी जाती है, और जो सक्षम लोग हैं उनकी आय 42,000 की बनाई जाती है, क्योंकि वो कभी गांव जाते ही नहीं है। जब गांव जाएंगे तभी तो जानकारी मिलेगी, जब गांव जाते नहीं उनको कोई जानकारी नहीं है। तहसील में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके आय बनाते हैं, और आरआरसी सेंटर बनने के लिए आया है, मेरे गांव का विकास रोक रहे हैं। खेल मैदान की जमीन में लोग कब्जा किए हैं, आरआरसी सेंटर में अभी कब्जा हुआ है, कब्जे में नहीं, खाली हुई है। और यहाँ तहसील में भी उस दिन मैंने ज्ञापन दिया है, एप्लीकेशन, कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। अभी तहसीलदार साहब से आश्वासन मिला है कि 8 दिन के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम यहीं तहसील में बैठ करके बृहद आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे। लेखपाल गरीबों को जो आय बनाते हैं 75,000 की आय बना देते हैं, और जो बिल्कुल गरीब है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनकी आय ज्यादा बनाते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनकी आय कम बनाते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मैं वहाँ की प्रधान हूँ, अगर मैं पैमाइश करने के लिए कहती हूँ किसी चकमार्ग की तो पैमाइश नहीं करते। मैं काम कराती हूँ तो वहाँ पे मुझे मुसीबत झेलनी पड़ती है, वहाँ पर मुझे लड़ाई झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि मेरे ऊपर मुकदमे भी लिख गए हैं, पैमाइश नहीं करते हैं। और अभी जो सर्वे हो रहा है, आवासों का सर्वे, तो जिनके पास झोपड़पट्टी डाल के रह रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए मैं कहती हूँ कि पट्टे कराए जाए, पक्के पट्टे, तो उसमें कहते हैं कि एसडीएम साहब मुझको मना करते हैं। तो एसडीएम साहब हमको जवाब दें कि आखिरकार गांव के विकास में अगर रोड़ा बन रहे हैं लेखपाल, तो ये किसकी दबंगाई के बल पर बन रहे हैं? उनकी दबंगाई रोकी जाए और गांव का विकास करने के लिए लेखपाल को समझाया जाए कि लेखपाल होश में आकर के काम करें। गरीब जनता के ही लेखपाल बन के आए हैं, गरीब जनता से उनको वेतन मिल रहा है। अगर उनको वेतन लेना है तो काम करना होगा। मैं भी एक मानी हुई प्रधान हूँ, मुझको अवार्ड मिला है, दिल्ली में अवार्ड मिला है, लखनऊ में। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव सुधर जाए कम से कम, लेकिन लेखपाल साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसे लेखपाल को वहाँ से हटाया जाए। मुझे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है।